हेलो गाइज। फिलहाल अभी हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में आने वाला टाइम में निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या निफ्टी फिर बुलिश फेज में जाएगा या निफ्टी फिर से हमें रेड रेड कैंडल बनते हुए निफ्टी में दिखेगी, यानी निफ्टी हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल अभी हम उसके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हमें निफ्टी में आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, ताकि फिर हम उस प्रकार से हम मार्केट में हम अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में आप देखो तो अभी 3 दिन से भी मार्केट में हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो क्या इस मार्केट को हम बुलिश मान लें, इसको हम बुलिश समझ लें कि मार्केट बुलिश है, या मार्केट को हम बेरिश समझें? मार्केट को हम बेरिश समझें, क्या समझ सकते हैं मार्केट को? तो जहां तक अभी अभी हम एनालिसिस करें तो मार्केट को फिलहाल अभी हम ऐसा कुछ बुलिश मार्केट को हम नहीं समझ सकते। उसके पीछे हम एक रीजन आपको बताएंगे कि क्यों अभी मार्केट को हम बुलिश नहीं समझ रहे हैं। अभी भी मार्केट बेरिश फेज में है। ये मार्केट का पुलबैक है। एक्चुअली पुलबैक क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ कि एज ए डॉज थ्योरी जो होती है उसमें मार्केट में दो कंडीशंस होते हैं मार्केट का। कभी भी जब मार्केट अप या डाउन की तरफ मूव करता है तो उसके पास एक प्राइमरी वेव होता है, एक सेकेंडरी वेव होता है, फिर से प्राइमरी वेव होता है, फिर से एक सेकेंडरी वेव होता है, फिर से मार्केट एक प्राइमरी वेव की तरफ मूव करता है। तो ये मार्केट का जो बड़ा लेंथ होता है, जो मार्केट का बड़ा वेव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। इसको फिर क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, या फिर इसको हम एक्चुअली प्राइमरी वेव बोलेंगे। ठीक है। सेम डाउन कंडीशन में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये प्राइमरी, ये इसका पुल बैक यानी सेकेंडरी वेव, फिर से प्राइमरी वेव, फिर से पुल बैक, और फिर से प्राइमरी। तो ये मार्केट का डॉज थ्योरी के आधार पे मार्केट को हम लोग करीब करीब 90% हम लोग इसको जज करते हैं कि एक्चुअली मार्केट का अगला फेज क्या होने वाला है, मतलब मार्केट अगला मोमेंटम मार्केट में हमें किस तरफ का हो सकता है। तो ये जो मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ये मार्केट का क्या है? ये मार्केट का है सेकेंडरी वेव। ठीक है, ये मार्केट का है सेकेंडरी वेव यानी कि पुल बैक। ठीक है। अब कैसे इसको हम समझ सकते हैं, एक बार हम पूरा इस चार्ट को क्लियर कर देते हैं और आपको हम ऊपर से समझाते हुए लेके आते हैं। मार्केट एक्चुअली जब यहाँ से टॉप से गिरना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट में एक क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? प्राइमरी वेव। ये मार्केट का क्या हुआ? प्राइमरी वेव। ठीक है। मार्केट फिर यहाँ से पुल बैक लिया तो ये मार्केट का क्या हुआ? सेकेंडरी वेव। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है। आप देखो, आप बोल सकते हो कि आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप इसको भी ऐसे फॉलो कर सकते हो जनरली। ठीक है। बट जनरली ये हम जो मेजर पिवट पॉइंट होते हैं ना, हम उसको कंसिडर करते हैं, माइनर पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो आप इसको कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो हम हमारे हिसाब से ये पूरा ये प्राइमरी वेव ही है। ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा ऐसे कर दें, ठीक है, ये क्या हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? अब मार्केट क्या कर रहा है? ये मार्केट आपका फिर से सेकेंडरी में जाने के लिए तैयार है, और जो एटलीस्ट 23,000 तक ये जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 23,000 तक। यहां तक ये मार्केट अब भी आपका सेकेंडरी वेव में कंटिन्यू रहेगा, यानी हम यहां तक मार्केट को अभी हम 23,000 तक मार्केट में हम बुलिश हो सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे जाएगा, जब इस पॉइंट पे मार्केट आएगा, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें मार्केट में बुलिश साइड जाना चाहिए कि बेरिश साइड जाना चाहिए। उसका भी एक कंडीशन होता है जो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। और उस प्रकार से हम मार्केट में एक लंबा बाइंग की साइड तो नहीं जा सकते जब तक पूरा हमें मार्केट में एक बड़ा प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की कंसिडर फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक तो नहीं जा सकते। बट अगर यहाँ पे कुछ हमको बेरिश सिग्नल मिला तो मार्केट में ये जितना बड़ा वेव है ना, ये जितना बड़ा वेव है वो मार्केट यहाँ से आपका कंसिडर कर जाएगा, यानी मार्केट यहाँ से ये गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि यार मार्केट एटलीस्ट 23,000 या 23,050 या 23,100 तक तो जा सकता है। यानी यहां से हम 500 से 600 पॉइंट तो बुलिश हो सकते हैं। यानी क्या? यानी मार्केट में यहां से हम 500 पॉइंट या 600 पॉइंट तक तो हम बुलिश हो सकते हैं ना? क्या हो सकते हैं? हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इस पे, ये तो हमारा पहला व्यू पॉइंट हो जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी हम पूरा एनालिसिस टॉप से लेकर डाउन तक कर रहे हैं कि यार मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। फिर उस पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, हम तो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लिया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे
और वहां पे हम देखेंगे कि फिर हम एक्चुअली में अगर कॉल पे बैठना ही है तो हम कहाँ से कॉल पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, बस इसको पूरा हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। यानी एक चीज हमको इतना तो पता है कि मार्केट 22,000 तक, तो 23,000 सॉरी, 23,000 तक आ सकते हैं, यानी 500 से 600 पॉइंट तक हम बुलिश हो सकते हैं। तो पहले टॉप डाउन अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम, फिर उसका लोअर टाइम फ्रेम, फिर इसका लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हमने हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लिया कि यार हायर टाइम हमें क्या बोल रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम हमें 500 से 600 पॉइंट तक बुलिश बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यार यहाँ पे एक छोटा सा हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में यहाँ से एक सेल आउट आया था, यानी मार्केट एटलीस्ट 620 तक, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपको टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइट होगी बायर और सेलर के बीच में, थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ पुल बैक कर सकता है एक्चुअली में। तो हमें कल के मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो एक और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी 15 मिनट पे जाएंगे सीधा फाइनल, ये मेरा फाइनल टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार मार्केट में अगर हमें कल के डेट पे अगर हमें ट्रेड करना है तो हम 620 तक हम मार्केट को हम बुलिश हो सकते हैं कल के लिए। ठीक है, ये जो 500 पॉइंट है ना, ये आने वाला एक वीक का ही कंसिडर, तो हम तो पूरा मार्केट कल तो 23,000 तक तो जा नहीं सकता है। तो हम कल के लिए मार्केट में हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में हमें 23,000 सॉरी 22,620 तक हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो 22,620 तक तो हम बुलिश होने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्चुअली हमें कहाँ से बाई करना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्टेड मान लो कि गैप अप ओपन हो जाता है, 620 के ऊपर ओपन हो गया, सपोर्टेड मान लो कि इधर कहीं पे ओपन हो गया। ठीक है, इधर कहीं पे ओपन हो गया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इसका क्या करेगा, इसका सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से यू टर्न हो जाएगा और करीब इधर तक आ जाएगा, यानी करीब 800 तक हमें टारगेट दे देगा, और नहीं तो 750 तक। ठीक है, तो ये तो बुलिश का कंडीशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक इसको रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको 750 तक। यहाँ तक है ये कितना लेवल है, 750। ठीक है, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, जैसे मार्केट जहां पे हो या सर फ्लैट ओपन हो गया, तो हम अगर कॉल ऑप्शन की अगर हमें बाइंग करनी होगी तो हम एक्चुअली यहाँ से बाई करेंगे 490 या एटलीस्ट 500 के आसपास से। ठीक है ना, ये हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमें दिख रहा है मार्केट में। मार्केट ने इसको क्रॉस किया और यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया है। तो अगर मार्केट हमको यहाँ पे कल ऐसे कहीं फ्लैट ओपन होके और नीचे आता है तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेगा, और यहाँ तक मार्केट आपका 620 तक हो सकता है। तो यहाँ से कम हमें करीब 120 पॉइंट इधर और करीब करीब मतलब 120 पॉइंट हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सी बाई करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, बट हमारे फेवर में हुआ तो। अब एक चीज क्या है, गैप डाउन होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि मार्केट 500 के नीचे हमको तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि मार्केट एटलीस्ट खुल सकता है। बट अगर एटलीस्ट खुला भी तो फिर मार्केट आपको इसी रेंज में घूमता हुआ रह जाएगा, फिर मार्केट आपका क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा। यानी आपका हो सकता है ये अगर 400 500 के नीचे खुला तो आपका 450 से लेके 380 के बीच में ही घूमता रह जाएगा, और फिर ऐसा कुछ फिर बनेगा तो फिर उस हिसाब से हम उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट ट्रेड ये है कि मार्केट 500 के ऊपर खुले, 520 या 510 के आसपास खुले, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन है मार्केट में, 480 या 490 के आसपास मार्केट आए तो वहां पे हमें कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और एटलीस्ट फिर हमारा टारगेट होगा करीब करीब 620 के आसपास। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें एक और हो सकता है, अगर हम 620 तक इसलिए बोलें कि मार्केट जाने की संभावना हमें दिख रही है, अगर हम 15 मिनट पे अगर हम डॉज थ्योरी का उपयोग करें तो आप देखिए यहाँ से एक मार्केट का प्राइमरी वेव स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ तक गया है, और ये मार्केट यहाँ पे जाके एटलीस्ट मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अगर हम प्रीवियस वेव का अगर हम एनालिसिस करें तो ये मार्केट का प्राइमरी वेव हो गया, ये मार्केट का सेकेंडरी वेव होगा, ये मार्केट का भी प्राइमरी वेव कंटिन्यू है यानी चल रहा है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जितना एटलीस्ट अगर मार्केट ने डिस्टेंस को तय किया है ना, तो अगला सेकेंडरी वेव के बाद मार्केट अभी जो प्राइमरी वेव में कंटिन्यू कर रहा है, तो एटलीस्ट उतना डिस्टेंस तय करता ही करता है। तो अगर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करें तो एटलीस्ट यहाँ तक ये हमारा दिख रहा है कि आया है, और यहाँ पे अगर हम ऐसे इसको रख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमको दिख रहा है कि 650 का हाई लगा सकता है, जो हम 620 तक या 630 तक हम लोग सोच रहे हैं, तो हम सही सोच रहे हैं। यानी कि क्या हुआ कि ये मार्केट का प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव, अभी मार्केट का प्राइमरी वेव एटलीस्ट पूरा अपना डिस्टेंस को तय नहीं किया है, तो एक कल के डेट पे अपना
जर्नी को तय करेगा, तो एटलीस्ट हमारा टारगेट 630 या 620 तक कल हो सकता है। अब मार्केट 620 से में जितना डीप मिल जाए वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी पॉइंट होगा। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पॉइंट ये है कि अगर मार्केट हमको 22,490 या 480, 480 या 490 के आसपास मिल जाए, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पॉइंट होगा कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। और हम एटलीस्ट 620 तक तो जाएंगे, यानी 22,620 तक। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।